हर जगह सप्लीमेंट्स का क्रेज है। कोई मल्टीविटामिन्स ले रहा है तो कोई प्रोटीन पाउडर या कोई फिश ऑयल कैप्सूल। सोशल मीडिया पर हर दूसरी वीडियो में कोई ना कोई मैजिक सप्लीमेंट्स वायरल होता नजर आ रहा है। लेकिन क्या ये सब सच में हमारे लिए जरूरी है, या फिर हम एक बैलेंस और सिंपल डाइट से ही वो सब न्यूट्रिएंट्स हासिल कर सकते हैं जो हमारी बॉडी की नीड है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम डाइटिशियन दुआ वहीद। आज की इस डिटेल वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी कि सप्लीमेंट्स असल में होते क्या हैं, एक्सपर्ट्स का इनके बारे में क्या ख्याल है, किन लोगों को जरूरत होती है और किस तरह से हम नेचुरल फूड सोर्सेज से इनकी कमी पूरी कर सकते हैं बिना ओवर हाइप प्रोडक्ट पर पैसा वेस्ट किए। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि सप्लीमेंट्स असल में होते क्या हैं। सप्लीमेंट्स वो चीज़ हैं जो हमारी डाइट को सपोर्ट करती है। जब हमारी डेली खुराक से कुछ न्यूट्रिएंट्स कम मिल रहे हो तो हम उन्हें सप्लीमेंट्स के जरिए पूरा करते हैं। ये टैबलेट्स, कैप्सूल्स और पाउडर या लिक्विड ड्रॉप्स की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, जैसे विटामिन डी, आयरन टैबलेट्स, प्रोटीन पाउडर्स, फिश ऑयल और प्रोबायोटिक। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि सप्लीमेंट्स डाइट की रिप्लेसमेंट नहीं होते। ये सिर्फ एक सपोर्टिव पार्टनर है जो तब काम करते हैं जब डाइट में कमी। अब बात करते हैं एक्सपर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू की। न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO और अमेरिकन डाइटेटिक एसोसिएशन दोनों का कहना है कि अगर आप एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल, होल ग्रेन, डेयरी, प्रोटीन, हेल्थी फैट्स मौजूद हैं, तो आपको नॉर्मली किसी सप्लीमेंट की नीड नहीं होती। फूड बेस्ड न्यूट्रिशन ज़्यादा इफेक्टिव होती है क्योंकि फूड में न्यूट्रिएंट्स एक नेचुरल बैलेंस में होते हैं। न्यूट्रिएंट्स एक दूसरे की अब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं और ओवरडोज का रिस्क नहीं होता। मगर कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं जिसमें सप्लीमेंट की मेडिकली नीड भी होती है, जैसे प्रेग्नेंट फीमेल्स में या लैक्टेशन में फॉलिक एसिड, कैल्शियम और आयरन सप्लीमेंट रिकमेंड किए जाते हैं। विटामिन डी डेफिशिएंसी, जो आजकल सनलाइट के कम एक्सपोजर की वजह से कॉमन है। वेजिटेरियन लोगों में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी कॉमन है। एल्डर्स में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होती है। इसके अलावा कुछ डिजीजेस होती हैं जैसे अनीमिया हो गया, क्रॉनिक इलनेस हो गई, IBS जैसे इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम, जो कि एक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है जो लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात करते हैं, अगर हम सप्लीमेंट्स ना लें तो उनका नेचुरल अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, यानी कौन सी खुराक है जो हमें नेचुरली वही न्यूट्रिएंट्स देती है बिना आर्टिफिशियल कैप्सूल्स या पाउडर्स के। अब मैं आपको बताती हूँ सिंपल वर्ड्स में कि कौन से सप्लीमेंट्स का नेचुरल फूड विजन क्या हो सकता है जिसे आप अपनी डेली डाइट में इजीली शामिल कर सकते हैं। विटामिन सी सप्लीमेंट्स की जगह नेचुरल बूस्ट फॉर इम्यूनिटी एंड स्किन। विटामिन सी का नाम सुनते ही लोग टैबलेट्स या ड्रिंक्स की तरफ जाते हैं, लेकिन असल में नेचर ने हमें इतने अमेजिंग ऑप्शंस दिए हैं कि सप्लीमेंट्स की हमें नीड ही नहीं होती। अगर आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, स्किन को ग्लोइंग रखना चाहते हैं और वुंड्स को जल्दी हील करवाना चाहते हैं, तो रोजाना अपनी डाइट में ये फूड्स शामिल कर लें, जिसमें ऑरेंज, लेमन, कीवी, गावा, ये सब विटामिन सी के नेचुरल सोर्सेज हैं। रोजाना एक ऑरेंज या एक ग्लास आंवला जूस लेना ही काफी होता है। आयरन सप्लीमेंट्स की जगह फॉर नेचुरल एनर्जी एंड हीमोग्लोबिन सपोर्ट। अब बात करते हैं आयरन, जिसका सप्लीमेंट लोग थकन और कमजोरी में ले लेते हैं, लेकिन आयरन नेचुरली भी हमें मिल सकता है अगर हम अपनी डाइट में सही फूड ऐड कर लें, जैसे रेड मीट, पैनिस, स्पेशली डेट्स, चिकन, दालें, ड्राई फ्रूट्स। और एक इम्पॉर्टेंट टिप, जिनके साथ विटामिन सी लेना अब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी होता है, जैसे स्पैनिश खाने के बाद लेमन वाटर या दालों के साथ ऑरेंज स्लाइस। ये छोटी सी हैबिट आयरन की अब्जॉर्प्शन को डबल कर देती है। कैल्शियम की कमी से बोन्स वीक और मसल्स क्रैम्प करते हैं, लेकिन मिल्क के अलावा भी क्या ऑप्शन हैं? मिल्क, योगर्ट, ब्रोकली, सोया मिल्क, ये सब बोन्स और टिश्यू को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। डेली 2 कप डेयरी और 1 टेबलस्पून सीड्स लेना बहुत फ़ायदेमंद है, स्पेशली फीमेल के लिए और एल्डर्स के लिए। ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स, जो कि हमारे हार्ट और ब्रेन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। फिश ऑयल कैप्सूल्स का क्रेज सबसे ज़्यादा है, लेकिन अगर आप नेचुरल फॉर्म में लेना चाहते हैं तो ये ऑप्शंस बेस्ट हैं। आप फिश ले सकते हैं, वॉलनट्स ले सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स।
ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारी हार्ट, ब्रेन और स्किन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। नेचुरल फूड से लेना पर आपको साथ में प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट्स और हेल्थी फैट्स भी मिलते हैं। अब बात करते हैं सबसे ट्रेंडिंग सप्लीमेंट्स की, प्रोटीन पाउडर। हर जिम के पास एक स्कोप होता है, लेकिन नेचुरल सोर्सेज ज़्यादा सेफ हैं और डाइजेस्टिबल है, जिसमें एग, चिकन, फिश, दालें, मिल्क, चिकपीस। अगर आप डेली मील में एक एग ब्रेकफास्ट में और दाल लंच या डिनर में ऐड कर लेते हैं तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आप आसानी से पूरी कर सकते हैं बिना पाउडर के। मल्टीविटामिन सप्लीमेंट, जिसे लोग सोच कर ले लेते हैं कि सब न्यूट्रिएंट एक ही मेडिसिन में हमें मिल जाएंगे, लेकिन असल में एक कलरफुल प्लेट ही बेस्ट मल्टीविटामिन है। अपनी डेली डाइट में यह शामिल कर लें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन, नट्स और सीड्स। एक सिंपल रूल याद रखिएगा, ईट द रेनबो डेली। जितने ज़्यादा कलर्स प्लेट में होंगे उतने ही ज़्यादा विटामिन और मिनरल्स आपको नेचुरली मिलेंगे। तो देखा आपने कि हर सप्लीमेंट्स का एक नेचुरल फूड वर्जन मौजूद है। अगर हम अपनी डेली प्लेट को थोड़ा सा डिवर्सिफाई कर दें तो हम बिना मेडिसिन के भी अपनी बॉडी की सारी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये नेचुरल फूड्स हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अब सवाल ये है कि अगर ये सब फूड्स अवेलेबल हैं तो फिर सप्लीमेंट्स लेना कब वाकई ज़रूरी होता है। चलिए समझते हैं। सप्लीमेंट्स तब लेना चाहिए जब ब्लड टेस्ट से कोई डेफिशिएंसी कंफर्म हो, डॉक्टर या डाइटिशियन ने रिकमेंड किए हो, या कोई ऐसी हेल्थ कंडीशन हो जिसमें न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। एग्जाम्पल जैसे विटामिन डी डेफिशिएंसी है, आयरन की डेफिशिएंसी, एनीमिया है, प्रेग्नेंट फीमेल है, लैक्टेशन है, या क्रॉनिक किडनी और डाइजेस्टिव डिजीज है। अगर आप खुद से बिना टेस्ट के सप्लीमेंट्स लेते हैं तो ओवरडोज और साइड इफेक्ट का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। अब बात करते हैं उस चीज़ पर जिसे अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, ओवर यूज़ के नुकसानात क्या हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जब हम सप्लीमेंट्स को करते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। हर सप्लीमेंट सेफ नहीं होता। कुछ एग्जांपल्स देखिए, जैसे विटामिन ए, बी, ई या के है। ये फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। बहुत ज़्यादा लेने से लिवर और किडनी पर बर्डन इंक्रीज हो जाता है। आयरन सप्लीमेंट्स की जब हम ओवरडोज लेते हैं तो कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग और ऑर्गन डैमेज का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। प्रोटीन पाउडर, अगर हाइड्रेशन और बैलेंस ना रखें तो किडनी स्ट्रेस इंक्रीज हो जाता है। और सबसे बड़ा नुकसान, सप्लीमेंट पर डिपेंड करने से नेचुरल फूड की इम्पोर्टेंस कम हो जाती है। तो नतीजा ये है कि सप्लीमेंट एक ज़रूरत है, फैशन नहीं। हेल्थी और बैलेंस डाइट लेने वालों को नॉर्मली अलग से सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर कोई डेफिशिएंसी या कोई मेडिकल कंडीशन कंफर्म हो जाए तब सप्लीमेंट्स लेना एक स्मार्ट और सेफ डिसीजन होता है, क्योंकि हेल्थ में अंदाज़ा नहीं, एविडेंस मैटर करता है। अपनी प्लेट को कलरफुल और बैलेंस रखिए, वाटर इनटेक मेंटेन कर लें और अननेसेसरी सप्लीमेंट्स को प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। हर शाइनी बॉटल, हर वायरल प्रोडक्ट आपके लिए नहीं होता। आपकी बॉडी यूनिक है, इसलिए ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। अगर आप अपनी हेल्थ के लिए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान या सप्लीमेंट गाइडेंस चाहते हैं तो कंसल्ट ए क्वालिफाइड डाइटिशियन। सप्लीमेंट्स को लेना ज़रूरी तो है, लेकिन हमेशा याद रखिए कि असली ताकत नेचुरल फूड्स में होती है, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। अगर हम अपनी डाइट को बैलेंस और न्यूट्रिएंट रिच बना लें, जैसे सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल, होल ग्रेन, नट्स यूज़ कर लें तो ज़्यादा न्यूट्रिएंट नेचुरली मिल जाते हैं बिना किसी सप्लीमेंट के। मैं आपको हमेशा इंकरेज करूंगी कि पहले अपनी प्लेट को कलरफुल और बैलेंस बनाइए। सप्लीमेंट सिर्फ तब यूज़ कीजिएगा जब डॉक्टर या डाइटिशियन रिकमेंड करे या कोई मेडिकल कंडीशन हो, क्योंकि नेचर से बेहतर कोई सप्लीमेंट नहीं है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।